आज जागतिक पृथ्वी दिवस है, वर्ल्ड अर्थ डे, जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये पृथ्वी हमारी धरोहर, हमारी धरती माता और हमारे सभ्यता में, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में तो कितनी अच्छी अच्छी और बहुत सारी और खूबसूरत बातें हमें सिखाई गई है। हम नेचर के हर एलिमेंट की पूजा करते हैं, वो पेड़ हो, मिट्टी हो, वायु हो, अग्नि हो, हम सभी एलिमेंट्स की उतनी ही पूरी श्रद्धा से उसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। लेकिन क्या हम इस पृथ्वी को उस तरह से यहाँ रह रहे हैं जिस तरह से ये नेचुरली होना चाहिए? हम सब जानते हैं, आज जो भी वीडियो अगर ये यूट्यूब पे देख रहा है या किसी दूसरे चैनल पे देख रहा है, ऑब्वियसली आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में, अपनी पर्यावरण को कैसे हानि हो रही है, इन चीज़ों के बारे में भर भर के पढ़ा होगा और सुना होगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। मैं एनवायरमेंटलिस्ट नहीं हूँ, मेरे पास वो सवाल के जवाब नहीं है, लेकिन मेरे पास सवाल ज़रूरी है जो मैं अपने आप से पूछती हूँ। आज जब मैंने मेरी जर्नल एंट्री की, तब मैंने वर्ल्ड अर्थ डे लिखा और अपने आप से ये सवाल पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या कर रही हूँ। कुछ सवाल है जो शायद आप भी पूछ सकते हो अपने आप को और शायद ये आपको भी मदद करे। सबसे पहला सवाल जो मैं अपने आप से पूछती हूँ कि क्या मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ उसमें क्रूएल्टी है क्या? कहीं किसी प्राणी को या किसी इंसान को हानि पहुँची है क्या वो प्रोडक्ट बनाते वक्त? जहाँ तक मैं हो सके मैं पता लगाने का कोशिश करती हूँ। मैं लेबल्स ज़रूर चेक करती हूँ कि उसमें क्रूएल्टी फ्री लिखा है कि नहीं, और उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ जितना हो सके उतना। ये एक चीज़ हम इजीली कर सकते हैं। दूसरी बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है, जब प्लास्टिक बैन का इतना बड़ा क्रेज़ आया था हमारे देश में, लेकिन अगर आप जाओगे किसी भी, उस दिन मैं फ्रूट्स ले रही थी और फ्रूट्स वाले ने तुरंत प्लास्टिक निकाला। मैंने कहा मेरे पास मेरी कपड़े की थैली है, आप मुझे मत दीजिए प्लास्टिक बैग। तो कहते हैं नहीं, ये तो मेरे पास भी फ्री है, मुझे दे देते हैं। जब मैं फ्रूट लेने जाता हूँ ना तो मुझे प्लास्टिक भी मिल जाता है, बोलते लो इसे आप यूज़ करो, क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे हैं अभी, तो उन्हें फ्री में भी मिल जाती है चीज़ें। मैंने बोला पर मुझे नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स उसने मुझे नहीं दिया और मैं अपने कपड़े के थैली में ही लेकर आई। लेकिन जहाँ हो सके ये छोटी छोटी बातों में और ज़िंदगी के हमारे जो रोज़ के इंटरैक्शंस होते हैं, इसमें जितना हम ना कह सकते चीज़ों को, जहाँ पर पर्यावरण को हानि होने वाली चीज़ें, अगर हमें जानते हैं कि ये स्ट्रॉ यूज़ करने से और फेंकने से इससे तकलीफ़ होने वाली है, अगर कचरा हम सही जगह से नहीं डालेंगे तो वो ड्रेन्स को क्लॉग करेगा और वैसे भी उस पूरे पर्यावरण को होने वाली है। ऐसी चीज़ें अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर अवॉइड कीजिए। और तीसरा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो मैंने कुछ साल पहले जाना उसके बारे में और फिर बहुत बड़ा एक्शन अपने लाइफ में लिया। जो मैक्सिमम पोल्यूशन जो आता है वो लाइव स्टॉक के गैसेस से आता है। लाइव स्टॉक क्या होता है? गायें हैं, भैंसें हैं, जो बहुत सारे कैटल है जिसको ग्रेज किया जाता है। वो एक तो लैंड में बहुत सारा उनको घास लगता है, लैंड लगता है ताकि वो ग्रेज कर सके, चारा खा सके, और दूसरा उन्हें उनके अंदर से भी बहुत सारे तरह तरह के गैसेस निकलते हैं, जिसकी वजह से भी मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन का वो उनसे हो रहा है। अगर आप गूगल करोगे तो आप पता चलेगा कि जो टॉप 3 सोल्यूशंस है उसमें से एक सोल्यूशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम करें। और ये तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम करेंगे तो उससे भी क्लाइमेट पे जो इम्पैक्ट हो रहा है उसे कम होने में बहुत मदद होगा। तो प्लीज़ इन सवालों के बारे में आप भी सोचिए और आप क्या कर सकते हो उसके बारे में भी सोचिए। जब मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या कर सकती हूँ तो मैंने एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ की। मैंने एक फाउंडेशन का नाम पता लगाया, संकल्प तरु foundation.org है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, जो आपके नाम पे पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमारा वायुमंडल में बैलेंस बना रहेगा और क्लाइमेट चेंज कंट्रोल में आएगा। और फिर उस पर आपका नाम या टैग लगा देते हैं और उसका एक्चुअली लाइव लोकेशन आपको बताते हैं और उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो एक पूरा कंप्लीट अप्रोच है और ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है। इनके पार्टनर्स है जो ग्राउंड पे ये काम करते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन काम करता है।
कितना वंडरफुल है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है और हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक अच्छे कॉज के लिए। तो अगर आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते हो, मैं भी तो डायरेक्टली ऐसे कुछ कर नहीं रही हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली आप जो काम कर रहे हैं फील्ड पे उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, तो उन्हें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात जो आप और मैं हम सब कर सकते हैं वो ये है कि हम अपनी सोच को क्रुएल्टी फ्री, अपनी सोच को साफ़ रख सकते हैं। अगर हमारी सोच क्लीन होगी, हमारी सोच धरती माता को कैसे अच्छा रखे इस बारे में होगी, तभी हम कोशिश करेंगे। इंसान की नीड बहुत ज़्यादा है, नीड से भी बड़ी उसकी ग्रीड है, उसकी हवस कम नहीं होती है। 1 मिला तो 2 चाहिए, 2 मिला तो 10 चाहिए, 10 चाहिए मिला तो 100 चाहिए। और ये अच्छा भी है और बुरा भी है। जितना अच्छा है कि आपको एम्बिशियस होना चाहिए लाइफ में, अपने अलग अलग गोल्स अचीव करने चाहिए, येस बाय ऑल मीन्स हम सबको करना ही चाहिए। लेकिन अगर उससे या बिज़नेस से या हमारे किसी भी काम से अगर पर्यावरण को या धरती माता को हानि हो रही है तो उसे करना भी बंद करने की भी जो ह्यूमिलिटी है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। और ये मेरी सारी बड़े कंपनियों से भी गुजारिश है कि प्लीज़ आप रीथिंक कीजिए, आप जो बना रहे हो प्रोडक्ट्स, क्या वो क्रुएल्टी फ्री है, क्या वो एनवायरमेंटल के लिए यूज़फुल है या हार्मफुल है। और अगर हार्मफुल है तो उसका प्रोडक्शन ज़रूर कम कीजिए। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन करने के लिए अगर आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, खुद अवेयर होइए, अपनी सोच को साफ़ और स्वच्छ रखिए और फिर देखिए कैसे अपने आप धरती माता में भी वो सफाई हमेशा रहेगी। जर्नलिंग करते रहिए, अपनी सोच को साफ रखिए और देखिए आपका ये जो छोटा सा एक्ट है इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा पूरी दुनिया में होगा, क्योंकि हम ही हैं कलेक्टिवली मिलके जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हैप्पी अर्थ डे एवरीवन। थैंक यू।